हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे सलाम साहब जी। कैसे हो घनश्याम? साहब जी ऊपर वाले की दया और आपकी दुआ से बहुत अच्छा हो। यार गाजर और टमाटर की सब्जी खाए हुए बहुत टाइम हो गया। साहब जी तो ले जाइए ना, देखिए कितने सुंदर सुंदर टमाटर और गाजर हैं। भाई दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन दाम सही लगाना। हाँ अरे साहब जी आपसे कभी ज़्यादा लिया है क्या? जो समझ में आएगा दे दीजिएगा, बस मेरे पेट का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1 किलो दे दूँ साहब? नहीं, आधा किलो टमाटर और आधा किलो गाजर। ठीक है साहब जी। यही है वो आदमी। हेलो सर। सर मेनू में कैपेचिनो है, एस्प्रेसो है, कॉफी लाते हैं। कॉफी लाते हैं? कहाँ लाते हैं? तुम तो पढ़ रहे हो। वो तो मैं आपकी मदद कर रहा था सर। मेरी माँ हमेशा कहती है जिनकी आंखें कमजोर हो उन्हें पढ़ने का कष्ट नहीं देना चाहिए। आंखें कमजोर? मेरी? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आंखें कमजोर हैं? सर आपने कॉफी शॉप में गॉगल्स पहने हैं ना। तो मेरा गॉगल है, मैं जहाँ चाहे पहनूं, मैं बाथरूम में पहनूं, तुमको क्या? कॉफी शॉप में पहनना मना है क्या? नहीं ऐसा नहीं है सर, पहन सकते हैं लेकिन जब कोई खास कॉफी पीने आने वाला हो तभी। खास? क्या कोई कोई खास नहीं आने वाला? तुम अपना काम करो यार। हाय विजय। हाय, बैठो बैठो। हाँ। सर खास ऑर्डर लेने के लिए थोड़ी देर बाद में आता हूँ। आराम से आना, बहुत टाइम है। जा। हाँ तो पता है जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला ना, मैं तो फौरन दौड़ी दौड़ी चली आई है। अरे तुम मुझसे मिलने के लिए दौड़ी भागी चली आई? ऑफ कोर्स। वो दीपक महोदय की इसके बारे में जो बात करनी थी, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। उस चाकू पे दीपक और मनोज दोनों का खून मौजूद है। इसका मतलब दीपक का उनके केस में। दीपक, गोली, तुम हमेशा। अरे गोली नहीं, चाकू से खून हुआ है, चाकू से। अरे नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। तुम गलत हो। क्या? नहीं मतलब मैं गलत हूँ। नहीं नहीं मतलब तुम सही हो लेकिन तुम गलत समझ रही हो। अभिषेक मैं गलत समझ रही हूँ? मैं ही तो हूँ जो तुम्हें अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि रात और दिन, सुबह शाम, खाते पीते तुम बस एक ही चीज के बारे में सोचते हो। क्या? काम। काम? ये चीज तो मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा पसंद है। क्या स्पिरिट है काम का, क्या डेडिकेशन है, वाह। काम तो इम्पोर्टेंट है तारिका, यू नो। काम तो 24 घंटे चलता रहता है, पर हम लोग क्या मशीन है? हम लोग क्या इंसान नहीं है? 24 घंटे में हमें क्या 3-4 घंटे भी नहीं निकालना चाहिए अपने लिए? 3-4 घंटे? ये मतलब 1-2 घंटे तो। 1-2 घंटे भी थोड़ा ज्यादा है ना? अरे बाबा 15 मिनट तो चलेगा ना? हैं? 15 मिनट ही तो लगते हैं कॉफी पीने के। क्या तुमने मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉफी पीने बुलाया? नहीं नहीं नहीं,
मुझे लगा कि तुम ये दीपक केस के बारे में डिस्कस करने वाले हो, तो मैंने सालू के साथ कह दिया कि क्या 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 कह दिया? सालू के साहब को बता दिया कि तुम यहाँ आई हो मुझसे मिलने कॉफी शॉप में? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, पर अभी बता देती हूँ, इसमें क्या है। नहीं तुम कुछ मत कहना हारिका। एक्चुअली कहना तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, वो दीपक मर्डर केस के बारे में ना। अरे दीपक को छोड़ो, अभिजीत के केस के बारे में सोचो तारिका। मैं अपने बारे में तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैं कहना चाहता था कि मैं और तुम मैं तुम्हें ना, हाँ। I mean, मैं तुमको तुम और मैं, मतलब कि हम दोनों हम दोनों क्यों ना। सॉरी मैम। ओह नो, ये क्या कर दिया? क्या कर रहे हो ये? ये तरीका है कॉफी सर्व करने का? मैम आपको लगी तो नहीं? माफी मांगो। सॉरी मैम। मैम आपको डॉक्टर के पास ले चलें? नहीं नहीं बेटा, कॉफी सिर्फ साड़ी पर ही गिरी है, चमड़ी पर नहीं। आई एम फाइन। वैसे तुम जैसे संस्कारी लड़के आजकल कहाँ दिखते हैं? आजकल के बच्चे तो बस अपने में ही गुम रहते हैं। बहुत नसीब वाली हो, इतना अच्छा पति मिला है। आंटी, नहीं आंटी, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई का मतलब अभी हम कुंवारे हैं, अभी शादीशुदा नहीं है। मतलब अभी तो हम साथ में काम करते हैं आंटी। ओह अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम, उसमें क्या बात है, हो जाएगी शादी भी। तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है। मुझे अब चलना चाहिए, साड़ी भी चेंज करनी है घर में। हाँ। लवली कपल, ऑल द बेस्ट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू बोथ। थैंक यू बाय। आंटी, थैंक यू। लवली कपल, लवली कपल। बाय। प्यारी आंटी है, कितनी अच्छी बातें करती है। अभिजीत, तो मुझे कुछ कहने वाले थे ना? मैं कहना चाहता था। अब वो, अच्छा हाँ, देखो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि मैं और तुम, हाँ I mean, हम दोनों, हाँ हम दोनों, you know, हम क्यों ना, you know, हाँ तुम, हम दोनों क्यों नहीं, you know, बोलो। एक मिनट, फोन आ रहा है। अरे दया, मुझे क्यों फोन कर रहा है? दया का फोन है? 15 मिस कॉल। लगता है मुझे ढूंढ रहा है। हेलो दया। हाँ बोलो। मैं तो इधर कॉफी शॉप में। कौन? अभिजीत? वो तो ये रहा। ये क्या इशारे कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो तुम ही बात कर लो। हाँ क्यों नहीं। हाँ हेलो दया, कॉफी शॉप में क्या कर रहा हूँ? अरे यार वो चार्जर लेने आया था। अरे मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो जो तारिका जी ब्यूरो के बगल में जो कॉफी शॉप है ना, वहाँ पे कॉफी पी रही थी, तो मैं चार्जर लेने आ गया। हाँ मालूम है तुम्हारे पास भी चार्जर है। मैंने पता किया था तो फ्रेडी ने बताया कि तुम और श्रेया कहीं निकले हो। हाँ बताओ फोन क्यों किया? वो वैन का नंबर देखा था तुमने? साहब सब कुछ इतना अचानक हुआ कि नंबर देखने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तुमने उस वैन का रंग तो देखा होगा ना? सिल्वर रंग की गाड़ी थी। गाड़ी में कितने लोग थे? कुल 4 लोग थे साहब। शक्ल याद है उसकी? नहीं साहब, सबका चेहरा ढका हुआ था।
जिस आदमी का किडनैप हुआ उसको जानते हो? हाँ साहब, वो अक्सर सब्जी लेने आते रहते हैं। गुड। स्केच बनवा सकते हो ना? साहब कोशिश कर सकता हूँ। निखिल, इसको लेके जाओ, स्केच बनवाओ। चलिए आइए। क्या हो गया इस शहर को? दिन दाड़े लोग किसी को उठा ले गए। सर यहाँ पे तो किसी ने कुछ नहीं देखा, कैसे पता चलेगा कि किसको अगवा किया है और क्यों? आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ इन्फॉर्म कर दो। उसके घर वाले तो फोन करेंगे ही ना। कैसे हुआ सर ये? सर कितने लोग मरे सर? आप पीछे रहिए, पीछे रहिए। कैसे हुआ? पीछे रहिए, आप लोग पीछे रहिए। आपको क्या लगता है ये बम ब्लास्ट कैसे हुआ? प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। कितने लोग मरे हैं सर? कुछ तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। किडनैपिंग और अब ये बॉम्ब ब्लास्ट, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सर ये काम कहीं किसी आतंकवादी संगठन का तो नहीं? हो सकता है श्रेया, हो सकता है। हाँ जी, कितने लोग? सर 8 लोग मरे। इनमें से नमन कुमार है जिसका जन्मदिन था, इस घर का मालिक। सर जितने भी अंदर लोग थे करीब 15, सब घायल है सर, बुरी तरह से। बॉस, हाँ इस बॉक्स में फटा है बम, ये देखो। तो सर कोई मेहमान बन के घर में घुसा था और तोहफा देने के बजाय ये मौत का सामान रख के चला गया। अभिजीत, इस बंगले में जो सीसीटीवी कैमरा है ना, उसका फुटेज चेक करते हैं, पता चल जाएगा कौन लेकर आया था ये गिफ्ट, कौन था वो मेहमान।
रैपर लगता वही रैपर ही है। श्रेया पॉज करो, जूम करो रैपर पर। सब हाँ वही रैपर है। आगे चला श्रेया। सब श्रेया पॉज करो और जूम करो लड़की के चेहरे पर। अरे ये कैसे हो सकता है सर? ये तो श्रेया है। श्रेया? कौन श्रेया सर? ये बच्ची श्रेया है। बहुत खास रिश्ता है इस बच्ची का अभिजीत के साथ। अरे नहीं, डरो मत बेटा। सही है, बच्ची यहाँ पे है, काफी डरी हुई है। इसने तो अपनी माँ का खून होते हुए देखा है आंखों के सामने। कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है सर। लगता है बहुत धक्का लगा है इसे। श्रेया ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है सर। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि उस बच्ची पर क्या बीत रही है। मैं श्रेया को गोद ले लूंगा सर। ये नहीं हो सकता सर। क्या नहीं हो सकता अभिजीत? सब कुछ तो हमारे आंखों के सामने है। कैमरे ने पूरा का पूरा कैप्चर किया। ये कैमरा झूठ बोल रहा है सर। सर मैं इतना जानता हूं कि श्रेया एक चींटी को भी नहीं मार सकती। यार इतना बड़ा बम ब्लास्ट वो कैसे कर सकती है? कुछ गड़बड़ है ये। रुको से अभिजीत, अरे यार सुनो। अभिजीत सुनो। अभिजीत, अभिजीत, भावनाओं में बहकर बार बार गलतियां करना एक सीआईडी ऑफिसर को शोभा नहीं देता, समझे? सर मैं न भावनाओं में बह रहा हूं न मुझसे कोई गलती हुई है। आप भी मिल चुके हैं श्रेया से। आपने गोद में खिलाया उसको। उस छोटी सी बच्ची पे शक कर रहे हैं आप सर। अभिजीत, गोद में तो मैंने नकुल को भी खिलाया था, अपने बेटे को। पर क्या अंत हुआ? देखो अभिजीत, कानून के पहरेदारों को दिल से सोचने का कोई अधिकार नहीं होता। पर श्रेया ने कोई गुनाह नहीं किया सर। मेरा दिल नहीं मानता सर। ठीक है, मैं उसको फोन करता हूं सर। क्यों फोन बंद आ रहा है? सर शायद श्रेया की बैटरी खत्म हो गई होगी। अगर श्रेया की जगह कोई और मुजरिम होता तो तब भी यही कहते तुम? 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे श्रेया चाहिए। 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करो उसे। सर
रो क्यों रही हो? चुप। चिल्लाओ मत, जो कहा वो करते जाओ। अच्छा, तो तुम इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उस पैकेट में बॉम्ब था? तुम्हें क्या लगा उस पैकेट में मिठाई थी तुम्हारे अंकल के लिए? इतना तो करना बनता है। अब वक्त है तुम्हारे अगले काम का। नहीं करोगी? करोगी ना? वेरी गुड गर्ल। अब तुम्हारा अगला काम, तुम्हें इस पार्क में जाना होगा। उस पार्क में तुम्हें एक ब्लैक कलर की कार नजर आएगी। उस कार का नंबर MH02CV3111। उस कार के नीचे एक बॉक्स होगा। तुम्हें उस बॉक्स में तुम्हारा अगला काम पता चलेगा। सर, सचिन सर से बात हो गई। वो गए थे श्रेया के घर पे ताला लगा हुआ है। ना तो वो मिली और ना ही उसके अंकल। तो श्रेया के स्कूल से क्या पता चला? पिछले 2 दिनों से श्रेया स्कूल नहीं जा रही है। मतलब साफ है, इस सारे के पीछे श्रेया का ही हाथ है। श्रेया का ही हाथ है। सर श्रेया की कोई मजबूरी होगी सर। मुजरिम की मजबूरी को समझना हमारा काम नहीं है अभिजीत। मुजरिम को गिरफ्तार करना हमारा काम है, समझे? तुम सिर्फ इतना बताओ मुझे, क्या श्रेया को गिरफ्तार करने में तुम हमारा साथ दोगे या नहीं? हर बार आपका साथ दिया है सर, इस बार भी दूंगा। गुड। तो फिर काम करो अभिजीत, श्रेया के फोटोग्राफ्स शहर के जितने भी पुलिस स्टेशन, जितने भी चेकनाके हैं, सबको भेज दो और उनसे कहो कि हमें श्रेया किसी भी हालत में गिरफ्तार चाहिए, किसी भी हालत में।
श्रेया, अम्यूजमेंट पार्क के मजे तो ले लिए, अब फिल्म देखने चलें? शालीमार मॉल के सिनेमा हॉल के अंदर सीट के नीचे तुम्हारे लिए कुछ रखा है, जिसका इस्तेमाल तुम इस आदमी की जान लेने में करोगी। सर, श्रेया का पता चल गया। अभी अभी मुलुंड से निकली है और उसके हाथ में काले रंग का बैग है। श्रेया के पास काले रंग का बैग, तब न जाने और कितने लोगों की जान को खतरा है। इस बार किसी की जान नहीं जाएगी सर, ये अभिजीत का वादा है आपसे। मैं जाकर रुकूंगा श्रेया को। तुम नहीं जाओगे अभिजीत, तुम नहीं जाओगे, सिर्फ दया जाएगा। सर प्लीज आप इस तरह अभिजीत पे शक मत कीजिए। वो जो करेगा कानून के दायरे में रह के करेगा सर, प्लीज सर। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। सीआईडी। यस सर। सर मैं मॉल में पहुंच चुका हूं। सर जैसे ही श्रेया का कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूं सर। यस सर।
श्रेया, भाग क्यों रही हो? हैं? क्या क्या किया है तुमने? सॉरी, क्यों? श्रेया, श्रेया, रुको रुको रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रेया, श्रेया रुको। चल चल। ओह नो, कैमरा टूट गया। ओह, पीछे का कैमरा। श्रेया, श्रेया, ये क्यों? ओके, घबराओ नहीं, हैं? मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो चलो। हमारे सारे प्लान का बैंड बज गया है। अभिजीत ने श्रेया को पकड़ लिया है। मुझे समझ नहीं आता है ये सीआईडी वाले जरूरत से पहले हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। सर, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत को 1 घंटा हो चुका है श्रेया को गिरफ्तार किए हुए, पर क्या वजह है वो अभी तक वापस ब्यूरो नहीं है। सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत एक जिम्मेदार सीआईडी ऑफिसर है। क्या अपना काम जानते हैं वो अच्छी तरह से? हो सकता है किसी और काम में फंस गए हो, इसीलिए देरी हो रही है। अब जरा शांत हो जाइए और बैठिए वहाँ। क्या ये सच नहीं है कि इंस्पेक्टर अभिजीत श्रेया के लिए काफी लगाव रखते हैं? कहीं इसलिए वो उसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप लोग शायद अभिजीत के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, इसीलिए ऐसे बेतुके सवाल कर रहे हैं। अब ये सवाल बेतुके है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिर वक्त आएगा तब आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। अब आप चुपचाप वहाँ जाकर बैठ जाइए। चलिए चलिए। ठीक है सर, अभी तो हम जा रहे हैं, पर कल तक अगर अभिजीत सर का पता नहीं चलता है तो हम सीआईडी की ऐसी धज्जियां उड़ाएंगे कि अब सारे न्यूज चैनल और अखबारों में देखते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए हम पढ़ लें। आइए। आप ऐसे नहीं करा सकते। दिखाओ। ये सुन लिया, मीडिया वाले सीआईडी की धज्जियां उड़ाने वाले हैं अभिजीत की वजह से, इसलिए मैं उसे भेज नहीं रहा था श्रेया को लाने के लिए। सर अभिजीत आता ही होगा सर, और मुझे पूरा यकीन है कि अभिजीत ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे सीआईडी की गर्दन झुक जाए। सर पिछले आधे घंटे से अभिजीत सर का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो उठा नहीं रहे फोन। लेकिन सर फ्रेडी और श्रेया उनका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं सर। ओके, थैंक यू सर। अभिजीत सर का फोन ट्रेस हो गया। कहाँ पर? बनी पार्क में है इस वक्त। बनी पार्क? सर बनी पार्क जाओ और अभिजीत और श्रेया को लेकर आओ। और एक बात याद रखना, अपनी ड्यूटी में दोस्ती को मत लाना। सर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं। और मौका मिलेगा भी नहीं।
मुझे किसी भी हालत में श्रेया और अभिजीत चाहिए, और किसी भी कीमत पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.